हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब लोग। आज की वीडियो में हम शुरुआत करेंगे क्वाड्रिलेटरल यानी बहुभुज से संबंधित क्वेश्चंस। देखिएगा, क्वाड्रिलेटरल का मतलब होता है चतुर्भुज यानी चार साइड वाला। ठीक है ना। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, ए क्वाड्रिलेटरल हैज थ्री एक्यूट एंगल्स ईच मेजर 75 डिग्री। व्हाट इज द मेजर ऑफ द फोर्थ एंगल। एक क्वाड्रिलेटरल है, चार साइड वाला, कैसा भी बना लेना उसको। और क्वाड्रिलेटरल भी तो कई प्रकार के होते हैं। एक तो रेक्टेंगल होता है, एक स्क्वायर होता है, रोम्बस होता है, पैलोग्राम होता है, ट्रेपेजियम होता है। तो उन्होंने कोई नाम नहीं दिया है इसमें। उन्होंने कहा भाई चार साइड का कोई एक आपका क्वाड्रिलेटरल है। ठीक है। इसके तीन एक्यूट एंगल दे रखे हैं हमें। कोई भी तीन एक्यूट एंगल, जैसे ये ये मानो ये दे रखे हैं हमें। तो कह रहे हैं भैया फोर्थ वाला एंगल हमें बताओ कितने का है। ठीक, बात समझ में आ गई। जिस तरह से हम जानते हैं ना, किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 होता है। इसी तरह आपको याद रखना होगा, किसी भी क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम कितना होता है, 360। यानी इसके चारों एंगल, कोई भी क्वाड्रिलेटरल हो कैसा भी हो, उसके सभी एंगल, इंटरनल एंगल के चारों एंगल का सम कितना होगा, 360। जैसे आपको इसने याद कर रखा है ना आपने, ट्रायंगल का 180 होता है, तो क्वाड्रिलेटरल का कितना होगा सम, 360 होगा। बात समझ में आ गई। तो वो कह रहे हैं तीन एंगल तो दे रखे हैं 75 75 के, तो चौथा एंगल क्या होगा, लेट कर लेंगे उसको। लेट फोर्थ एंगल हमने एक्स का मान लिया जी। ठीक है। तो चारों का दो, जो चारों को मैं प्लस करूंगा तो कितना आएगा, 360। तो एक 75 का, दूसरा 75 का, तीसरा भी है, तीन है ना, और चौथा मेरा एक्स है। इन सबको मिला के कितना होना चाहिए, 360। बात समझ में आ गई ना। अब इनको प्लस कर दो, 5 5 10 और 5 15, और 21 और एक 22, 225 प्लस एक्स इज इक्वल टू 360। देन एक्स निकालना है तो इसे इधर लाएंगे हम, और इसे सब्ट्रैक्ट कर देंगे, घटा देंगे इसको इसमें से। घटा दीजिएगा, 10 में से 5 गया 5, यहाँ रह गया कितना, 5 5 में 2 गया 3, 135। यानी फोर्थ एंगल हमारा कितने का हो गया, 135 डिग्री का होगा वो। बात समझ में आ गई। तो आपको क्या याद रखना है, क्वाड्रिलेटरल के इंटरनल फोर एंगल्स का सम कितना होता है, 360। चलिए आगे वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड कहता है, द मेजर्स ऑफ द फोर एंगल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर इन द रेशियो। एक क्वाड्रिलेटरल है, उसके चारों एंगल का हमें क्या दे रखा है, रेशियो दे रखा है। व्हाट इज द मेजर ऑफ ईच एंगल। तो प्रत्येक एंगल कितने कितने का है। तो देखिएगा, फोर एंगल का हमें रेशियो दे रखा है। जब भी रेशियो दे रखा हो तो हमें एक्स लगा के मान लेना, कोई वेरिएबल लगा के मान लेना। लेट एंगल्स, यानी चारों एंगल की बात कर रहा हूँ, इसके साथ एक्स लगाएंगे तो एक्स ही रहेगा। ये 2x हो गया, ये 3x, ये 4x। ये चार एंगल हैं। और मैंने अभी बताया था इससे पहले वाले क्वेश्चन में कि इन चारों को मैं प्लस करूंगा, इनका सम कितना होगा, 360 कर देते। 360 हो गया, सही है ना। अब देखो, 4x और 3x कितना हो गया, 7 7 और 2 9 और 10 10x। 10x इज इक्वल टू 360। देन x इज इक्वल टू 360 अपॉन 10, जीरो से जीरो, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई, 36। अब पहला एंगल तो हमारा कितना है, x का था ना, x ही तो माना है हमने, तो वो कितना हो गया, 36 का हो गया। और सेकंड एंगल है हमारा 2x, यानी 2 इंटू एक्स, एक्स की वैल्यू कितनी है, 36। 36 टू या 72, वो 72 डिग्री का हो गया। अगला है 3x, यानी 3 इंटू 36, मल्टीप्लाई कर दो, 3 6 18, 9 और 10, 108 का हो गया। 4x, चौथा एंगल आ गया हमारा, 4 इंटू 36। एक्स की वैल्यू रखते जाओ, सारे एंगल निकल गए आपके। ठीक है ना। तो 4 6 24 और 144, ये आपके चारों एंगल आ गए। यही आपका आंसर हो गया। ये तो पूछ रहे हैं
व्हाट इज द मेजर ऑफ द ईच एंगल, प्रत्येक एंगल कितने कितने का है, निकाल दे। 36, 72, 108, 144 के हो गए। बात समझ में आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। द सम ऑफ टू अपोजिट एंगल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज 130, फाइंड द ऑल एंगल ऑफ द पैरेललोग्राम। ये हमारा क्वाड्रिलेटर क्या है, पैरेललोग्राम शेप का है। पैरेललोग्राम कुछ इस तरह का होता है, ठीक है जी। यानी इसकी अपोजिट साइड कैसी होती है, बराबर होती है और पैरेलल होती है। ये इसके पैरेलल एंड इक्वल, ये पैरेलल आपस में और इक्वल, ठीक है। देखिए ये प्रॉपर्टी किसकी होती है, रेक्टेंगल की होती है। रेक्टेंगल में तो आमने सामने वाली साइडें बराबर होती हैं, लेकिन अंतर क्या है दोनों में, रेक्टेंगल के दोनों डायगोनल्स कैसे होते हैं, सेम लेंथ के होते हैं, लेकिन इसके डायगोनल अलग अलग शेप के होते हैं, याद रखना। यानी ये और ये अलग अलग मिलेंगे, इसके डायगोनल्स कैसे होते हैं, अलग अलग शेप के, तो समझ लो वो पैरेललोग्राम है। खैर, द सम ऑफ द टू अपोजिट एंगल्स, अच्छा इसकी एक प्रॉपर्टी और है, इसके अपोजिट एंगल कैसे होते हैं, सेम मेजर के होते हैं, एक ही नाप के होते हैं, बराबर होते हैं, ठीक। तो कर लेते हैं इसको, नहीं ले ए और सी को मान लो या डी और बी को मान लो, ये इनका सम दे रखा है। लेट एंगल बी और एंगल डी, अपोजिट एंगल का सम कितना कह रहा है, 130, 130। और ये कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं, है ना। मैंने इन दोनों को मान लिया एक्स, ये भी एक्स मान लिया, इसको भी एक्स मान लिया, 130। तो 2x इज इक्वल टू 130, देन x इज इक्वल टू 130 अपॉन 2, 2 से काट दो, 65। तो ये 65 का हो गया, तो ये भी 65 का हो गया, ठीक है। दो एंगल तो मेरे आ गए। अगर मुझे इनमें दोनों में से एक पता चल जाए तो उतना ही दूसरा उसी के बराबर तो होगा, दोनों बराबर होंगे ना, अपोजिट एंगल है। तो देखो एंगल बी और एंगल सी एक ही लाइन पे है ना दोनों, जब एक ही लाइन पे होते हैं तो उनका सम कितना होता है, 180, एडजेसेंट एंगल कहलाते हैं ये। तो इनका टोटल कितना हो गया, 180। और बी मेरा निकल चुका है, बी मेरा कितना है, 65 का है। देखो एक्स माना है ना मैंने, बी टी को भी एक्स माना है, तो कितनी वैल्यू आई है, 65। तो ये 65 का है, तो सी निकाल देंगे, यहाँ 65 रख दो, और सी है आपका 180, सी निकाल दो यहाँ से, 180 माइनस 65 कर दो इसको, 10 में से 5 गया 5, 7, 7 में से 6 गया 1, 115 डिग्री का आ गया कौन सा, सी। सी और सी किसके इक्वल होगा, ए के, क्योंकि एंगल ए इक्वल टू एंगल सी। अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। तो एंगल ए भी मेरा कितने का आ गया, 115 का। तो सारे एंगल निकाल दिए हमने, दो तो 65 के आए, देखो है कि नहीं, ये भी 65 का, तो ये भी है, और दो आए हमारे 115 के। आपका आंसर आ गया, ठीक है ना। देखिएगा, फाइंड द लेंथ ऑफ डायगोनल ऑफ ए रेक्टेंगल हुज साइड्स आर 12 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर। एक रेक्टेंगल है हमारा, देखिएगा, सपोज करो ये मैंने रेक्टेंगल ले लिया। रेक्टेंगल की दो साइड होती हैं, तो लेंथ होती है, ब्रेथ होती है। तो लेंथ हमारी क्या है, 12 है, ब्रेथ हमारी मान लो मैंने 5 ले ली, ठीक है ना। बात समझना इस चीज़ को। और वो क्या पूछ रहे हैं, डायगोनल, इसका डायगोनल क्या है, यही तो होगा या ये होगा, दोनों बराबर लेंथ के आएंगे, तो हमें इसकी लेंथ निकालनी है। तो मैंने देखा इसके जो वर्टेक्स होते हैं, इसका जो कोना होता है रेक्टेंगल का, कितने का होता है, 90 डिग्री का होता है। तो ए बी सी डी, इन ट्राइंगल ए बी सी को देखो, ए बी सी, ये मेरा ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल ना हो गया, 90 का है ना इसमें एक, राइट एंगल के सामने एक साइड क्या होती है, हाइपोटेनियस, ये हाइपोटेनियस हो गई। ये इसमें से परपेंडिकुलर मान लो इस वाली साइड को, इसको बेस मान लो। तो पाइथागोरस थ्योरम लगा के हम इसे निकाल देंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है हमारी, एच स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ये तो होता है। एच की जगह पे क्या है, ए सी है, जो हमें निकालना है, ए सी स्क्वायर, पी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर, यानी 5 का स्क्वायर।
बी स्क्वायर यानी 12 का स्क्वायर, तो ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू 25, तो इसका स्क्वायर हो गया 12, 12 मल्टीप्लाई 12 कितना होता है 144, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू 169, तो ए सी इज इक्वल टू अंडर रूट, इसका स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा ना, कितना आ जाता है 13, ए सी की वैल्यू कितनी आ गई 13, ये तो हमारा डायगोनल आ गया, डायगोनल की लेंथ आ गई आपकी 13 सेंटीमीटर, ठीक है ना। नेक्स्ट, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई इन द फॉलोइंग पैलोग्राम, एक पैलोग्राम दे रखा है और हमें इसमें वाई और एक्स दे रखी है ना, इनकी वैल्यू पता करना है। अभी से पहले वाले क्वेश्चन में मैंने बताया था पैलोग्राम की खास एक गुण होता है, उसका एक प्रॉपर्टी होती है कि इसके अपोजिट एंगल कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। तो देखो ए बराबर क्या हो जाएगा सी, ये अपोजिट एंगल है ना, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी, ए हमारा कितना दे रखा है 6y और सी की वैल्यू क्या है 120, तो y तो यहाँ से आराम से निकल आया 20 डिग्री आ गया सही है ना। तो y की वैल्यू तो आ गई साहब आपकी, कोई दिक्कत ही नहीं आई इसमें, तो आराम से y 20 हो गया। अब x की बात करें हम, b किसके इक्वल होगा, ये एंगल b इज इक्वल टू डी, या ऐसे नहीं, डी तो नहीं निकलेगा, डी तो कुछ यही लिखा है, बी और सी एक लाइन पे बने हुए हैं, एडजेसेंट एंगल है, इन दोनों का सम कितना होगा 180, तो आप लिखेंगे एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180, बी की जगह पे ऐसे रख दो 5x प्लस 10 और सी हमारा कितना है 120 इज इक्वल टू 180, 5x ये कितना हो जाएगा 130, इसे इधर लाएंगे, माइनस कर देना, उसको घटा देना उसे, कितना होगा 50, ठीक है ना। तो x इज इक्वल टू 50/5, लो x की वैल्यू भी आ गई आपकी, x इज इक्वल टू 10 एंड y इज इक्वल टू 20, क्लियर हो गया ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ, इन रेक्टेंगल आर ई ए डी, आर ई ए डी एक हमारा क्या है रेक्टेंगल है, द वैल्यू ऑफ द ई ए आर, एंगल ई ए आर, एक तो हमें ये निकालना है, एक एंगल निकालना है आर ए डी, आर ए डी, और हमें ये भी निकालना है, और आर ओ डी, आर ओ डी ये भी निकालना है, सही है ना। तो देखो आराम से देखना, देखो पहले तो ये जान लो कि आर ओ ए एक लीनियर, एक लाइन है ना, स्ट्रेट लाइन है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, लीनियर पेयर बनाएंगे, तो ये एंगल निकाल लूंगा 120 में से माइनस कर दूंगा 60 को, तो ये आ जाएगा एंगल मेरा, सही है ना। तो एंगल कौन सा निकल के आएगा ई ओ ए, एंगल ई ओ ए इज इक्वल टू 180 माइनस 60, कितना आ जाएगा 120, ये 120 का आ गया, सही है ना। अब ये 120 का आ गया ये, और ये एंगल मैंने बताया था ना पिछली वाली वीडियो में, इस तरह से एंगल दो लाइन क्रॉस करती हैं, तो ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा, वर्टिकल अपोजिट कहलाते हैं, ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा, ये वर्टिकल अपोजिट एंगल, ये 120 का आ गया मेरा, तो ये भी तो 120 का हो जाएगा ना। तो पूछ भी रहे हैं आर ओ डी, देखो पूछ रहे हैं ना, तो ये तो आराम से आ गया, एंगल आर ओ डी इज इक्वल टू एंगल ई ओ ए, रीजन बता सकते हैं आप, वर्टिकल अपोजिट है ये, तो एंगल आर ओ डी कितने का हो गया हमारा 120 का हो गया, सही है ना। एक आंसर तो आपका ये आ गया। अब इधर आ जाओ देखो ये रेक्टेंगल है और इसके जो डायगोनल्स होते हैं ना, ये एक दूसरे को जब इंटरसेक्ट करते हैं तो ओ ई, ये लाइन एंड ये लाइन कैसी होगी, इक्वल होगी, याद रखना इस चीज़ को। तो आप लिखेंगे ओ ई इज इक्वल टू ओ ए, जब ये और ये साइड हमारी इक्वल हो गई तो हमारा आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गया ना, तो ये दोनों एंगल कैसे होंगे, बराबर होंगे ना,
इनको एक्स एक्स मान लो। एक्स ये है, ये भी हमने एक्स ले लिया, तो ये आपका कितना 120 है, तो तीनों का टोटल कितना होना चाहिए 180। तो 2x इक्वल टू 180 माइनस 120, तो ये 2x बराबर कितना आ गया आपका 60, x इक्वल टू 60/2 कितना आ गया 30। ये 30 का आ गया साहब, सही है ना, ये 30 का हो गया। और हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है ई ए आर, ई ए आर निकल आया, ई ए आर ये तो है ई ए आर, ये हमने एक्स माना है ना, ये आपका एंगल क्या हो गया ई ए आर, दो एंगल आ गए आपके। और एक और पूछा आर ए डी, आर ए डी ये वाला और निकालना है हमको, सही है ना। बात देखो समझो यहाँ से, अब इसको निकालने के लिए क्या करना है आपको, देखो 120 का ये है, तो ये वाली लाइन, ये वाला एंगल कितने का हो जाएगा, ये वाला एंगल आपका हो जाएगा 120 का है, 180 होती है स्ट्रेट लाइन, तो 120 का ये है, तो ये कितने का हो गया 60 का, सही है ना। अब इसमें ये ओ ए इक्वल टू ओ डी, तो ये भी कैसे होंगे, इक्वल होंगे नहीं होंगे दोनों एंगल, तो यहाँ से आपका निकल आएगा एंगल आर ए डी इक्वल टू हो जाएगा एक्स मान लो, वाई मान लो, वाई वाई यानी 2y इक्वल टू 180 माइनस कितना 60, तो 2y इक्वल टू कितना 120, तो y इक्वल टू 60, ये 60 के हो गए, तो हमारा जो आर ए डी एंगल कितने का आ गया 60 डिग्री का आ गया, सही है ना। थोड़ा दिखाई नहीं दिया आपको, चलिए कोई नहीं, आगे देखते हैं। देखिएगा इन पैरेललोग्राम एफ आई एस टी ये हमारा पैरेललोग्राम है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एल ओ एस ओ एस टी यानी ये बताने हैं, ये हमें बताना है। तो एक बात बताओ कि ये वाला एंगल हमारा कितने का है, एंगल हमारा आई जो है दो पार्टों में बटा हुआ है ना, 35 + 25, दोनों को प्लस कर दो, 5 5 10 और तीनों तो 5 और 6 60 डिग्री का है, ये 60 का है, तो हाँ ये वाला एंगल निकाल दूंगा मैं, कैसे ध्यान देना, यानी एंगल हमारा एंगल आई प्लस एंगल एस, दोनों का टोटल कितना होना चाहिए 180, एक ही लाइन पे बने हुए हैं, एडजेसेंट एंगल है ना, तो आई हमारा कितना है 60 है, एंगल एस आ जाएगा यहाँ से, एंगल एस इज इक्वल टू 180, इधर माइनस कर दो इधर ला के, एंगल एस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 120, ये 120 डिग्री का हो गया ये पूरा, ये वाला हिस्सा, सही है ना। अब देखो 110 का ये है, तो ये वाला हिस्सा 110 का होगा नहीं होगा, आप ऐसे कर लीजिएगा, एंगल एफ ओ टी इक्वल टू 110 का है, और ये किसके इक्वल होगा, एंगल आई ओ एस, एंगल आई ओ एस क्यों होगा, क्योंकि वर्टिकल अपोजिट है, ठीक है ना। तो ये हमारा आई ओ एस कितने का आ गया, एंगल आई ओ एस इज इक्वल टू कितने का आ गया 110 का आ गया, सही है ना, ये 110 का आ गया, ये 25 का है, ठीक है ना। तो और इसे हम मान लें x मान लें, x मान लें इसको, तो ये हम निकाल सकते हैं आसानी से, यानी यहाँ से निकल आएगा आई एस ओ इज इक्वल टू 180 माइनस 110, ये 110 है, और 25 को प्लस कर दो, भाई तीनों का सम 180 होता है ना, कर दीजिए कोई दिक्कत नहीं है, 135 माइनस करें इसको कितना बचेगा 45, ये 45 का आ गया जी ये वाला, सही है ना। और ये पूरा एंगल हमने कितना निकाला था याद करो, आई एस एंगल हमारा कितने का है पूरा 120 का है कि नहीं, ये पूरा 120 का है,
और ये वाला पार्ट मेरा कितना निकल गया 45, तो इसे मैं निकाल दूंगा ना OST। एंगल OST इज इक्वल टू 120 माइनस 45। आंसर आ जाएगा आपका 10 में से 5 गया 5, 11 में से 4 गया 7, 75 डिग्री आ गया। सही है। नेक्स्ट देखिएगा, द एक्सटर्नल एंगल ऑफ द रेगुलर पॉलीगन इज 45 डिग्री, फाइंड द सम ऑफ ऑल इंटीरियर इंटरनल एंगल। देखो रेगुलर पॉलीगन के मैंने एक वीडियो बनाई थी पूरी की पूरी, उसमें सब आपको बताया है मैंने, रेगुलर पॉलीगन क्या होता है, इरेगुलर पॉलीगन क्या होता है, ठीक है ना। तो वो कह रहे हैं इसका एक्सटर्नल बाहर का एंगल कितना है 45 डिग्री है, तो अंदर के एंगलों का सबका जोड़ बता दो। तो इससे हम क्या निकाल लेंगे एक्सटर्नल से, इसकी नंबर ऑफ साइड निकल जाएंगे, क्योंकि हम जानते हैं एक्सटर्नल एंगल, ध्यान देना, इज इक्वल टू 360 अपॉन एन नंबर ऑफ साइड। ये हमारा कितने का 45 का है, 360 अपॉन एन, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से एन इज इक्वल टू हो जाएगा 360 अपॉन 45। इसे डिवाइड करेंगे कितना आएगा 8। तो हमारा कितनी साइड वाला है वो, साइड आ गई, नंबर ऑफ साइड्स हमारी कितनी आ गई पॉलीगन में 8 साइड वाला है, सही है ना। उसके अंदर 8 साइड है। अब मैं आराम से निकाल दूंगा, मुझे फॉर्मूला पता है, सम ऑफ इंटरनल एंगल्स इज इक्वल टू, फॉर्मूला को ध्यान रखना है आपको, n-2 इंटू 180, सही है ना। तो n का है नंबर ऑफ साइड, साइड मेरी कितनी है 8 है ना, 8 - 2 इंटू 180। इस फॉर्मूला को याद रखना, इसके बिना नहीं होने वाला है। तो यहाँ कितना हो जाएगा 6, 180 कर दो मल्टीप्लाई इसका, 18 छिक्के 108, 108 और 1 0, इतना होगा जी सबका सम टोटल, जितने भी एंगल्स हैं अंदर वाले, ठीक है ना। तो ये कंप्लीट हो गया। और भी है क्वेश्चन, ओ इसका तो पता ही नहीं था। देखिएगा, एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ABC एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इनस्क्राइब्ड इन ए सर्कल, एक सर्कल के अंदर बंद है, विद सेंटर O, इसका सेंटर क्या O है। देन BOC, ये एंगल पूछना है BOC। तो देखो इक्विलेटरल ट्रायंगल है मेरा, तो एंगल A बराबर एंगल B बराबर एंगल C। इक्विलेटरल ट्रायंगल के तीनों एंगल कैसे होते हैं, बराबर के होते हैं, और सभी का सम कितना होता है, पूरा तीनों का 180 होता है। 180 को 3 जगह बांट दो तो कितने कितने के हो गए, 60 का हो गया ना प्रत्येक एंगल। करके दिखाऊं या आपको समझ गया, समझ में आ गया ना। तीनों एंगल बराबर बराबर के हैं और 180 इनका सम होता है, तो कितने कितने के हो गए तीनों एंगल हमारे 60 के हो गए। तो एंगल हमारा एक कितने का 60 का है। और एक बात ध्यान रखना, इस तरह से आपको फिगर मिलता है, तो ये परिधि पर बना कौन है, यानी सर्कमफ्रेंस पर बना एंगल, और ये सेंटर पे बने एंगल का क्या होता है, आधा होता है, यानी इसका दूना होता है ये, और ये क्या होता है, इसका आधा होता है, यानी छोटा वाला आधा होता है, ये बड़ा वाला क्या होता है, 2 गुना होता है। इसको ध्यान रखना, ये आता रहता है हमेशा। तो हमें BOC निकालना है, एंगल BOC इज इक्वल टू क्या होगा, इस वाले का 2 गुना कर दो, ए मेरा कितना है 60 है, इसका 2 टाइम्स कर दो, कितना आ गया 120, सही है ना। अब देखो ध्यान से, एक और दे रखा है ना, कर लेते हैं इसको भी। इफ O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, सर्कल है कोई, इसका सेंटर O है, फाइंड द x इन फिगर, इसमें फिगर में x दे रखा है, ये हमें फाइंड करना है, बात समझ गया ना। तो देखो कैसे, ये एंगल हमारा 32 का है, ये हमारा 28 का, तो ये वाला एंगल आ जाएगा ना, इन दोनों को प्लस कर देना और 180 से माइनस कर देना, ये वाला एंगल आ गया। बात क्लियर हो गई, समझ में आ गई बात, ठीक है ना। अच्छा, और ये हमारा जब एंगल आ गया, और ये हमारा एंगल जब आ गया, तो हम ये वाला एंगल निकाल सकते हैं ना भाई। एक हमारी क्या है, ये लीनियर पे स्ट्रेट लाइन बनी हुई है, तो 180 से माइनस करके ये वाला एंगल आ गया हमारा। क्लियर है हुई बात, ये वाला एंगल आ गया मेरा, ये वाला एंगल आ गया, ठीक है। और हमें निकालना क्या है, एक्स निकालना है, ठीक है। तो देखो कैसे करना है आपको, मैं बताता हूँ यहाँ से।
ये जो है ये वाला एंगल भी इक्वल होगा, जो वर्टिकल अपोजिट है ना, वर्टिकल अपोजिट हो गया ना, तो ये वाला भी एंगल इतने का हो गया। तो ये वाला जो एंगल है इसको 180 में से माइनस कर देंगे, इन दोनों को एडजस्टेंट है, ठीक है ना, इन दोनों को प्लस करके इनका कितना आएगा 180 आएगा, 180 में जो बचेगा तो ये वाला एंगल, ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, ये आपके अल्टरनेट एंगल हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, ठीक है ना। वीडियो लंबी नहीं हो पाएगी, हो जाएगी, इसलिए इसको मैं अच्छे से अगले वाले उसमें लेता हूँ वीडियो में, ठीक है ना, तसल्ली से बताऊँगा, काफ़ी बड़ी हो गई वीडियो। थैंक यू।